जय श्री राम। जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। देवी और सज्जनों में हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य जन्म कुंडली विशेषज्ञ भोपाल मध्य प्रदेश से। जैसा कि आपको पता है कि मैं ज्योतिष के, वेदों के, पुराणों के, गीता के और रामायण के ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन प्रसार करता हूँ। और अब इन 4 महीनों में रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंग आएंगे। छोटे छोटे से प्रसंग होंगे, 2-2, 5-5 मिनट के, लेकिन ज्ञानवर्धक होंगे। भारत के संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए और हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे जैसे लाखों लोग प्रयासरत हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग धर्म का अनुसरण करें, धर्म परिवर्तन ना करें, धर्म का अनुसरण करें और ईश्वर का भजन, मनन, कीर्तन, संकीर्तन करें। जो सच है उसका भजन करें। तो आज का प्रसंग है रामचरितमानस में सुंदरकांड का दोहा क्रमांक 8 के आगे की चौपाई। आप लोग भी प्रतिदिन जो प्रसंग मैं बताऊं उस प्रसंग को घर में पढ़ा करो, सुना करो, समझा करो। भगवान श्री राम की कृपा वर्षेगी, आपके जीवन का परिदृश्य बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। तो आज के प्रसंग में चौथी चौपाई है रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौथी चौपाई। बहुविधि खल सी तहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। नाना प्रकार से रावण अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी को बहुविधि, नाना प्रकार के प्रलोभन दे रहा है। नाना प्रकार की योजनाएं बना रहा है कि मैं तुम्हें लंका की महारानी बना दूंगा। मंदोदरी जैसी अनेक रानियां आपकी शरण वंदना करेंगे, आपकी चरण सेवा करेंगे। ऐसे प्रलोभन दे रहा। कहता क्या है? कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। जितनी रानियां हैं ना मेरी, उसमें प्रमुख मंदोदरी, ये भी आपकी दासी बन जाएंगी अगर आप मेरा कहना मानो तो। रावण क्या कहता है? तब अनुचर ही करही पन मोरा। ये सब आपको दासियां बना दूंगा, ये मंदोदरी इत्यादि, ये मेरा प्रण है। लेकिन शर्त, एक बार बिलो की मम ओरा। आप एक बार मेरी तरफ देखो, केवल एक बार। अब प्रति उत्तर में मां जानकी, सर्वेश्वरी, इस जगत की माता, भगवान श्री राम की वामांग में विराजित होने वाली राजा जनक की पुत्री, सुनैना की लाडली, महालक्ष्मी का अवतार, प्रातःकालीन स्मरणीय वंदनीय, जिसके बिना संसार का संचालन मुश्किल हो जाए, ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा जानकी मैया रावण के प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या करें? भारत के संस्कार और संस्कृति की बात देखिए आप। हमारे वेदों में, पुराणों में हमारे संस्कार और संस्कृति क्या कहती है? मां जानकी ने क्या बोला? तृण धरियोट, तृण धरियोट। एक तिनका पड़ा हुआ था मां के चरणों में जानकी मैया के, और उस तिनके को उठा करके उसकी ओट लेकर रावण को सीधा देखा नहीं है, तिनके की ओट लेकर नजर नीचे है। और क्या कहती है जानकी मैया? तृण धरियोट कहत वैदेही, सुमरि अवध पति परम स्नेही। भगवान श्री राम का स्मरण करती हैं, अवध के राजा, अवध के पति, इस संसार के मालिक, इस संसार का पालन करने वाले परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए जानकी कहती हैं, तृण धरियोट कहत वैदेही, सुमरि अवध पति परम स्नेही।
राम जी के श्री चरणों का स्मरण करते हुए कहती है मैया कि सुन 10 मुख खगोत प्रकाशा। अरे तुमने ये मन में विचार कैसे कर लिया? अरे जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है क्या? अरे आकाश में तारे तो लाखों करोड़ों हैं, क्या चंद्रमा के बराबर प्रकाश दे सकता है क्या? और चंद्रमा और तारे सब मिलकर के क्या सूर्य के बराबर प्रकाश दे सकते? समझने वाली बात है। तुमने सोच कैसे लिया? अरे तुम तो मेरे स्वामी की शरण की रज के एक कण के बराबर भी नहीं हो, और तुम बात कैसी करते हो? तुम्हारे मन में ये को विचार कैसे आ गया? एक अकेली स्त्री को पाकर, एक अबला को, कभी तुम चंद्रहास दिखाते हो, कभी डर दिखाते हो, कभी भय दिखाते हो, कभी प्रलोभन देते हो, कभी अपनी अर्धांगनी पतिव्रता नारी मंदोदरी को मेरी शरण सेवा के लिए आप कह रहे हैं। कितना सुंदर जवाब दिया है मां जानकी ने। तृण धरियोट कहत वैदेही, सुमर अवध पति परम स्नेही। भगवान श्री राम के चरण कमलों का दर्शन कर, उनका ध्यान करके जानकी मैया ने कहा, सुन 10 मुख खगोत प्रकाशा, कबहू के नलनी करई विकासा। अरे क्या जुगनू के प्रकाश से कमलनी खिल सकती है क्या? तो जरा सोच तो सही। और क्या कहा? 60 सूने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। ऐसे व्यंग्यवाण छोड़े हैं जानकी ने कि रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। 60, अरे 60, मेरी बात सुन रहा है ना? 60 सूने हरिया नहीं मोही। हे पापी, अरे तूने जो सूने में मुझे हर के लेके आया है, 60 सूने हरि आने ही मोही। तू जो हरण करके लाया है मेरी पति देव की अनुपस्थिति में, भगवान श्री राम के अनुपस्थिति में जो मुझे हरण करके लाया है, अरे अधम, अरे निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आई? और आज अशोक वाटिका में अतिथि गृह में मुझे यहां रख करके प्रलोभन दे रहा है, लंका की महारानी बनाने के सपने दिखा रहा है, मंदोदरी इत्यादि रानियों को मेरी चरण सेविका, मेरी दासी बनाने का प्रलोभन दे रहा है। लंका का सोना, बोला लंका के सोने, इतना सोना है कि इतने आभूषण बनाएंगे कि जितने आभूषण तुम्हारे राजा जनक के पास में भी नहीं होंगे, तुम्हारे पिता के पास भी नहीं होंगे, तुम्हारे पति के पास भी इतना खजाना नहीं होगा जितना दे दूंगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति है। जब मनुष्य के पास अपार धन संपदा होती है, जब मनुष्य के पास अपार आभूषण होते हैं, तो उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। रामचरितमानस कहती है, वो दुनिया की हर चीज खरीदना चाहता है, वो संसार के सारे विषय भोग अपने कब्जे में करना चाहता है, वो इंद्रियों को बलिष्ठ करता है, वो किसी अबला पर आक्रमण कर देता है, किसी अबला का हरण कर लेता, किसी अबला को अपनी पटरानी, अपनी अर्धांगनी, अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता है। किसकी दम पर? बाहुबल के दम पर, धन के बल पर, पद के बल पर, तपस्या के बल पर। किस बल की बात करते हो स्कंदर? तुम तुक्ष हो मेरे पति के आगे। मेरे पति के चरणों के नख के बराबर भी तुम्हारी दौलत नहीं है। तुम कहां दौलत का प्रलोभन देने चले हो मुझे? और मेरी भ्रकुटी अगर तन गई तो सर्वनाश हो जाएगा, और हुआ भी वही। आपने पढ़ा ना रामचरितमानस, और आपने रामायण में देखी होगी, क्या संदेश में। और इस प्रसंग से हमें सीखने को क्या? पहला संदेश तो रामचरितमानस में बाबा
गोस्वामी तुलसीदास जी प्रातः स्मरणीय, मेरे वंदनीय, मेरे पूजनीय, इस जगत के पूजनीय बाबा तुलसीदास को मैं प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, कितने शब्द सार गर्भित ज्ञान के सागर में से निकाल करके उनको मांझ के उनको चमका करके रामचरित मानस की माला में पिरो दिया बाबा तुलसी ने। कितना सुंदर प्रसंग है, सोचो समझो। संदेश क्या देता है रामचरितमानस? हमें क्या संदेश देती है कि हमारा पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, अंतरी, मंत्री, संतरी, कुछ भी, बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े जमींदार क्यों ना हो जाओ, आचरण और चरित्र को संभाल के रखना। पद और प्रतिष्ठा पर आंच ना आए, ऐसे चरित्र का निर्माण करना और अपने बच्चों के लिए भी यही शिक्षा देना कि बेटा कितनी ज्यादा जमीन, धन, दौलत, मोहरें, सरफियां, जेवरात तुम्हारे पास क्यों ना हो जाएं, तुम संसार के सबसे बड़े उद्योगपति, संसार के सबसे बड़े धनपति, कुबेर क्यों ना बन जाओ, लेकिन आचरण और चरित्र को पवित्र रखना बेटा, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा जैसे लंकापति रावण का हो गया। एक संदेश। दूसरा संदेश बहनों के लिए, दूसरा संदेश माता बहनों के लिए है कि मां जानकी क्या कहती, तृणधरी ओट, सीधे दृष्टिपात नहीं किया है। अगर जानकी एक बार अपनी दृष्टि रावण को देख लेती तो रावण वज्र का हो जाता, अमर हो जाता, फिर नहीं मरता वो। और कृपा की दृष्टि अगर आ जाती तो फिर भगवान राम भी नहीं मार सकते थे। लेकिन जानकी ने मर्यादा, यह है भारत की मर्यादा, यह भारत की संस्कृति है, यह भारत के संस्कार है। जानकी ने तृणधरी ओट कहते वैदेही, हमारी भारतीय नारी को किसी पर पुरुष से नजर नहीं मिलाना चाहिए। हमारी रामचरितमानस कहती पर पुरुष के साथ नहीं बैठना चाहिए, पर पुरुष के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए, साथ बैठ करके एक ही जगह, एक ही सीट पर जांग से जांग मिलाकर स्त्री को नहीं बैठना चाहिए। पर पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमारे भारत के संस्कार, संस्कृति और रामचरितमानस कहते। पर पुरुष से आंख मिला करके, आंख में आंख डाल करके बात नहीं करना चाहिए, रिश्ता आपका कुछ भी हो, पति को छोड़कर। मर्यादा कहती है भारत की महिलाओं के लिए, भारत के संस्कार, संस्कृति, हिंदू और सनातन धर्म के लिए महिलाओं को मर्यादित वस्त्र पहनना चाहिए। ये बात यहां स्पष्ट हो रही है। जानकी नजर नहीं मिला रहे हैं, वस्त्र तो छोड़ो। किस लहजे में बात किया है, कितनी सरल भाषा में, बुद्धि ज्ञान वर्धक बात जानकी ने एक संदेश दे दिया भारत की महिलाओं के लिए और रावण के लिए भी, कि मैं केवल और केवल मैं भगवान श्री राम की हूं। दुनिया की कोई शक्ति मेरा स्पर्श नहीं कर सकती। स्कंदर, तुमने सोच कैसे दिया ये? तो भारत की महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा, बहनों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मर्यादित वस्त्र पहने आप लोग हंसी के पात्र ना बने, आप लोग समाज को दिशा देने का काम करें, समाज को दिशा विहीन ना बनाएं। आप अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति की पाठशाला पढ़ाएं, पाठशाला में ले जाएं, पाश्चात्य संस्कृति से बच्चों को दूर रखें। महिलाएं अपने अंगों का प्रदर्शन ना करें, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करो। अपनी भक्ति का प्रदर्शन करो, ज्ञान का प्रदर्शन करो, बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करो, अपने शरीर के अंगों का नहीं। शरीर के अंगों का प्रदर्शन कौन करता है आपको पता है। आप कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन नहीं हो, किसी टीवी सीरियल की अभिनेत्री भी नहीं है आप भारत की एक संस्कारवान, एक उच्च संस्कार पालित भारत की एक बेटी। मर्यादा में रहना सीखो,
और मर्यादा में रहना सिखाओ अपने बच्चों के लिए। जानकी ये कहती। हाँ, शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, भाई लोग भी और बहनें भी। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे पंडित जी कलयुग चल रहा है, जमाना बदल गया। अरे जमाना बदल गया, आप मत बदलो। कलयुग आया है, आप मत कलयुग में प्रवेश करो। आप सतयुग द्वापर त्रेता में रहो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके रखो। मर्यादित वस्त्र धारण करो। कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। अमर्यादित आचरण के कारण शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए भगवान ने। अमर्यादित आचरण था ना, प्रस्ताव दे रही थी ना शादी का। क्या हुआ? हश्र क्या बोलो? अरे और तो और, अहिल्या का तो कोई दोष नहीं था। एक प्रत्यक्ष, अगर मैं दोष की बात करूं तो नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से अनजाने में वो नहीं समझ पाई कि गौतम ऋषि जो मेरे पति हैं, जो प्रातः वंदना के लिए, संध्या काल के लिए निकले हैं, श्रावण मनाने के लिए निकले हैं, और इंद्र ने छल से गौतम का स्वरूप बना लिया। वही वाणी, वही स्वरूप। अहिल्या देवी दिग्भ्रमित हो गई। अनजाने में किया गया पाप था, जानबूझकर नहीं। इंद्र के आगे समर्पण के कारण, गौतम के शाप के कारण अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा। समझ गए मेरी बात को? भारत की नारियों, भारत की स्त्रियों, भारत की बहनों और बेटियों, आप लोग भारत की धरोहर हैं, संस्कार की धरोहर हैं। भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए आपको परमात्मा ने भेजा है इस संसार में। आप जननी हैं, आप माता हैं। आप जननी, माता, बेटी बनकर ही रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये फालतू की रील और वीडियो और ठुमके लगाना सोशल मीडिया पर सुशोभित नहीं होता। बेटियों, सुशोभित नहीं होता। अपने घर की मर्यादा, अपने बाप की इज्जत को मत बेचो। अपने बाप की पगड़ी का ध्यान रखो। अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखो। अपने समाज की मर्यादा का ध्यान, अपने संस्कार की मर्यादा का ध्यान रखो। जानकी मैया क्या संदेश दे गई, सोचने की बात है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम आपको सुनाएंगे बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सती अनुसैया आश्रम में भगवान श्री राम जानकी के साथ पहुंचते हैं। अनुसैया जी माँ जानकी को पतिव्रत धर्म के कौन कौन से उपदेशों का पालन करने के लिए बोल रही हैं, क्या शिक्षा दे रही हैं, कल इस विषय पर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।